सिर्फ गाना चाहती हूँ। ये शराब और सिगरेट और रात रात घूमना, गाना गा सकूँगी, सब छोड़ूंगी, मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ। लीजिए, ये लीजिए, बंद कर दिया, लीजिए, छोड़ दिया। अब बोलिए, मुझे गाना गाना है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्या कह रही हो? तुम्हारे 10-12 फिल्म सुपर हिट है, जवानी का नशा, अमीना, एक रात का सुल्तान, और तुम कहाँ काम कर रही है? तुम्हें पता भी है बिप्पी, तुम्हें पता है लोग मरते हैं महबूब खान साहब के साथ काम करने के लिए, और तुम्हारे साथ कौन कौन है? शेख मुख्तार और वो खूबसूरत नाचने वाली औरत, और तुम उसको छोड़ के सारी दुनिया सिनेमा में काम करना चाहती हो, और तुम जाना चाहती हो मौसीकी में। क्या पागलपन है। अम्मा, खुदा के वास्ते आप गौर से सुनिए, मुझे गाना गाना है बस। दरअसल हैदराबाद के वज़ीर अली अकबर जंग अमूमन आते थे हैदराबाद में, और अख्तरी को बुलाकर सुनते भी थे। मुश्तरी साहब ने कहा कि जनाब, अख्तरी फिर गाना चाहती है, मैं आप क्या मशवरा देते? इतने पैसे, इतना सब कुछ, इतनी शोहरत, लेकिन वो बिल्कुल शूटिंग पे जाती ही नहीं है। मैं और साइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या होगा इस लड़की का? मैंने कहा ठीक है, देखिए ये 25वां साल हैदराबाद के निज़ाम का है, रियासत का, और जश्न होने वाला है। मैंने कह दिया है कि अख्तरी बाई फैज़ाबादी उनके लिए गाएंगे, तो मेरे ख़्याल से आपको कल परसों इत्तला मिल जाएगा। लखनऊ में शायद ये रिकॉर्डिंग करेंगे। यही हुआ, लखनऊ गई, वो रिकॉर्डिंग करी। उस वक्त अमीनाबाद में सरदार रिकॉर्डिंग कंपनी हुआ करता था, HMV के लिए वो रिकॉर्ड करते थे। उन्होंने रिकॉर्ड किया 6 गाने जश्न के लिए, हैदराबाद के निज़ाम की 25वां जश्न के लिए। इस बीच दिलदार हुसैन, असगर हुसैन मशहूर जो इत्र वाले, उनका नया शोरूम खुला, और नवाब साहब खुद तशरीफ़ लाए, निज़ाम साहब, और आके उनको एक सोने की कैंची दी गई उद्घाटन के रिबन काटने के लिए। उन्होंने रिबन काटा, और काट के फिर जब आगे बढ़ी, अख्तरी चूँकि गई हुई थी लखनऊ और उसको रिकॉर्डिंग करना था, पीछे पीछे थी, फिर जल्दी से आगे बढ़ी, सरकार अभी आपको एक और रिबन काटना पड़ेगा, और आगे आगे, ये तो शुरुआत की रिबन था ना, आगे जाके आपको और रिबन काटनी है, और आप कैंची निकाल लीजिए। कैंची? कौन सा कैंची? आपने रखा है, आप गलती से रख दिए अपने अंदर जेब में, देखिए वो कैंची है। और क्या करते बेचारे, इतने मशहूर निज़ाम और क्रिप्टोमैनिक। ये होता है बड़ी लोगों में। बहरहाल वो अब वो गई हैदराबाद में, 1.5 महीना रही, रोज़ाना ऐसा प्रोग्राम, 1,00,000-1.25 लाख का चढ़ावा आता था। वो लाखोंपति बन गई, तमाम पैसा लिए, खुश थी, लेकिन वहाँ पर भी आफत। ये कब वर्किंग विमेन की आफत से कब हम लोग छूटेंगे? 100 साल से जहाँ भी देखिए, जो एक कामयाब औरत हुआ तो उसके पीछे ललसाए आँख से, हसरत भरी निगाहों से बॉस लोग चले आते। छोटा बेटा निज़ाम साहब का, मुअज़्ज़म खान बहादुर, बस अख्तरी के दीवाने हो, सुबह शाम आसपास घूमना। बड़ी मुश्किल से सियासत के जो एडिटर थे, उन्होंने अपने घर में पनाह दी, और रातों रात अख्तरी को हैदराबाद स्टेट से बाहर निकाला। ये तो बहुत मुश्किल था, ये एक अजीब मुश्किल है, लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। अगर आप हसीन हैं तो वर्किंग वुमन
किन्हीं क्या दुश्वारी है कि आप उसके काम के ऊपर नहीं, उनके जिस्म पर फिदा होते। बहरहाल वो वापस आ गई और फिर वो बहुत सारा धौल दौलत तो कमाई रखा था। उनको बताया गया कि भोपाल नरेश के यहाँ एक प्रोग्राम है, अख्तरी तुम अगर गाना चाहती हो तो जाओ। यानी उस ज़माने में अख्तरी बाई फैज़ाबादी मशहूर तो थी, उसके ऊपर फिल्म एक्ट्रेस, कौन नहीं देखना चाहता, कौन नहीं सुनना चाहता। आप लोगों को शायद पता नहीं कि एक ज़माना था जब रजवाड़े, जब उनके घर में शादी ब्याह होता था तो 1 महीने पहले से और रजवाड़ों के यहाँ से अपने गुलकाराएँ जो तवायफें होती थी उनको बेशकीमती लिबास गहने के साथ भेजा जाता था दंगल के लिए कि भाई फलां स्टेट से गायिका आई थी, बहुत अच्छा गाई, फलां स्टेट से आई, बहुत अच्छा गाई। ये एक मुकाबला होता था और 1 महीने पहले से भोपाल में ये जश्न चल रहा था। भोपाल पिछले 300 साल से भोपाल की सरपरस्त जो है वो औरतें हैं। Head of the state is a woman for past 300 years. वो लोग भी शौक रखते मौसीकी का, लेकिन झरोखे के पीछे से वो सुनते, सामने नहीं आते, मर्दों के साथ नहीं बैठते। और क्या वो सजावट है साहब, बेशकीमती कालीन और सोने के पत्र लगे हुए सिंहासन में सब रईस लोग बैठे, राजा महाराजा नवाब और सब लोग बैठे हुए, सामने चांदी के एक एक पायदान, उसमें पैर रखे हुए, सब सुन रहे हैं गाना और बेशकीमती शराब पेश किया जा रहा है। माहौल ही कुछ और झाड़ फानूस, वो क्या खूबसूरत माहौल होता था भोपाल के साहबजादे के शादी में। ग्रीन रूम में सब तवायफें सज धज के आई हुई थी, बेशकीमती किमखाब के पेशवाज और अंगरखी पहने हुए, हीरे जवाहरात के कब बिल्कुल खूबसूरत सज धज की औरतें थीं। उसमें एक कोने में एक बिल्कुल मामूली शक्ल की एक औरत भी आई हुई थी, सूती साड़ी पहनी हुई थी, कोई ज़्यादा जेवर अवर भी नहीं था। कोने में चुपके वो बेचारी बैठी थी और वो सब औरतें उससे मजाक कर रही थी, अम्मा देखो ये इस औरत को देखो। ये तो बात नहीं बनती कि बादी को ले आओ, फिर कुछ तो कपड़े उपड़े पहना के लाओ, शादी में आई हो, गलत बात है, हाँ ऐसे नहीं लाना चाहिए। बहरहाल एक एक करके सब लोग प्रोग्राम करने लगे और कौन कौन नहीं आया और कौन कौन नहीं बजाया और कौन नहीं अपना भाव दिखाया। रतन मरीज में दम का शुमार बाकी है, तने मरीज में दम का शुमार बाकी है, न जाए आप अभी जान सार बाकी है। महाराज और उनका क्या अंदाज गाने का, क्या अंदाज भाव दिखाने का। और उधर उसके बाद केसर बाई केरकर, अरे पानी बररी कौन अलवेर की नार झमा झम, झमा झम, झमा झम, झमा झम, झमा झम। और उधर सिद्धेश्वरी देवी पानी चंगेरनी लाया, अरे पानी
चंगेरनी लाया राजकुमारी थोड़ा मिया पानी चंगेरनी लाया। अख्तरी तो गा ही चुकी थी और ये बनारस नरेश आ गए। ए नवासा रात तो बहुत हो चुकी है ना। डालो और डालो। रात बहुत हो चुकी, कुछ गाना वाना सुन लिया जाए। मतलब सवेरे से गाना बजाना ही तो हो रहा है। अरे सिद्धेश्वरी देवी मलकाए ठुमरी, केसर माई केरकर मलकाए ख्याल, शंभू महाराज नृत्य सम्राट, अख्तरी बाई फैजाबादी सबसे मशहूर गुलकारा। और अख्तरी ने कहा कि बेटा ये सुनते ही मेरा तो कलेजा जल गया। अच्छा तो हम लोग क्या भुट्टा भून रहे थे कि गाना अभी हो जाए। भोपाल नरेश ने कहा जैसे आपकी मर्जी, आपके यहाँ से कोई आया हुआ क्या? और क्या ये कोई गाना है? आप इजाज़त दें तो हमारी गायिका गाएगी। बड़ी मैना कहाँ हो? और वही औरत जिसके पास न कपड़ा था न गहना सूती कपड़े में, वो वहाँ से बेचारी उठ के आई। सरकार हुक्म करें। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ सुनाओ। दरअसल सरकार मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं बैठ के गाना चाहती हूँ। यानी उस ज़माने में कोई भी गाने वाला बजाने वाला बैठ के रईसों के सामने कुछ नहीं कर सकता था। क्या मतलब? रईस जहाँ बैठे हैं उसके सामने आप पैर निकाल के बैठेंगे? सवाल ही नहीं। तबला भी कमर में बंधा हुआ, सारंगी भी कमर में बंधा हुआ, और जो गाते हैं वो भी खड़े होकर। नरेश ने कहा क्यों खान साहब, नवाब साहब इजाज़त दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अल्लाह रसूल ने तो अम्बी कहती थी कि बेटा वो गाना सुनने के बाद हमें समझ में आया कितना साल हो गया, मैं 25-26 साल की हो गई, अभी तक गाना नहीं आया। सीधा गई वो जाके, वो उस ज़माने में लाहौर में रहते थे किराने के मशहूर बहरे वहीद खान साहब, उनको लेके आए एक बार फिर। दरअसल क्या है, हमें अभी भी याद है कुछ साल पहले
अब कल ही तो रॉबिन कह रहा था कि आपने टक्कर लगा दी थी गाड़ी की। जी हाँ, सही बात, मैं तो गाड़ी चलाना ही नहीं जानती थी। तो एक मेरी बेटी ने कहा, आप मम्मा ऐसे मत करिए, खुदा के वास्ते, अब आपके पास खुद आप नहीं चलाएंगी तब तक ये ड्राइवर आपके काम का नहीं। तो मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, 2,500-3 हज़ार दे दिया, और वो 4 फुटिया ट्रेनर रोज आता था सवेरे 7 बजे के ट्यूटर, और मैं निकलती थी, आराम से चलाती थी। और एक दिन रुक गई गाड़ी, तो ने पूछा, वो 4 फुटिया ट्यूटर प्रोफेसर रीता गांगुली को पूछ रही है, भाई क्यों रुके? सामने लाइट है ना इसीलिए रुकी। और अब क्यों नहीं चल रही है? नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? बताइए क्यों नहीं चल रही? नहीं चल रही। What's so funny about it? क्योंकि आप 3rd गियर में हैं, आपको 1st गियर में आना पड़ेगा। यानी जिंदगी में कई बार गियर चेंज करके 3rd से 1st में आना पड़ता है। बेगम साहब बहरे वहीद खान साहब को ले आए, और पहले दिन वो बैठे, हाँ भैया 350 रुपये तनख्वाह, और साथ 3-4 जने और, उनको रहना खाना सब, 350 रुपये बहुत बड़ी बात है। ICS ऑफिसर्स को 150 रुपये मिलते थे, और उनको 350 रुपये दे के लेके आए। कुछ सुनाओ। अम्मी कहती थी कि मैं कुछ गाने वाली थी, बोला गाना नहीं, सिर्फ सारे गाना सुनाओ। अख्तरी बाई फैजाबादी मशहूर दीवाना बनाने का, सिर्फ सारे गाना सुना तो क्या करती? और अम्मी कहती थी, बेटा तुम यकीन जानो, सा रे गा, माँ बोलना नहीं आया, बहुत डर गई थी। कोई नहीं, पटियाले वाले से सीखे थे क्या? दुरुस्त हो गया। फिर नई सिरे से शुरू हुआ, फिर वही गाना, लेकिन अब मेरखंड, गरे सा गरे गरे सरे गा सरे सा गरे सरे गा सरे गा सरे सा गरे सा, मेरखंड। ये मुर्गी के अंडे, अंडे के मुर्गी, मुर्गी के अंडे, अंडे मुर्गी के मुर्गी, ये यानी उसको कहते हैं बेदार अंक। उसी गई, इतनी मेहनत करी कि धीरे धीरे उसके गाने की शोहरत बढ़ गई, और 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का पहली मर्तबा जब ब्रांच लखनऊ में खुला, पहले गाने गायिका अख्तरी बाई फैजाबादी सवेरे, कोमल ऋषभ आसावरी, और शाम को मुल्तानी और मारवा देर शाम का आया। इस तरह से उद्घाटन हुआ, और बिस्मिल्लाह खां का शहनाई, ये दोनों साथ ही चलते थे, 2 साल का फर्क। अब चारों तरफ हो जाती, अब वो मलिका बन गई हैदराबाद की, वहाँ की राजगायिका बन गई, मेमन सिंह की, ढाका की, और कश्मीर की, तमाम जगह की, भोपाल की राजगायिका बन गई, और तमाम जगह गाती फिरती थी। अब उनका बुलावा आया रामपुर। रामपुर के नवाब सुनिए, तो गौर से सुनिए, बहुत मशहूर है, यानी सहसवान घराना। बहुत बड़े बड़े लोग हुए, जितने बड़े अच्छे गवैये, ख्याली, बजिए, सब लोग सहसवान कहलाए जाते, और वो सब नवाब रामपुर के शागिर्द है ना। मज़ेदार बात, यानी आप कहीं सीखने जाते हैं तो बाकायदा कपड़ा लत्ता गहना पैसा लेके पैर छू के फिर शागिर्द बनते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा रिवाज, खां साहब को, नवाब साहब खुद लोगों को बुलाते, नामवर लोगों को, और उनको पैसा देते, गहना देते, कपड़ा लत्ता रुपया सब देने के बाद वो खुद घंटा बांटते, ताकि आप उनके घराने के हो गए। कौन नहीं चाहेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, खाना पीना, रियाज करने का वक्त। जितने मशहूर बजिए गाइए सब वहाँ के कोर्ट सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे। और अरबाब नशिस्त की खिताब अख्तरी बाई फैज़ाबादी को दिया जाएगा, इसलिए उनको बुलाया गया। पहले रोज़ सवेरे से सारा दिन वहाँ गाना बजाना चलता था। कौन नहीं था? अलाउद्दीन साहब, हाफिज़ अली खां साहब, मुश्ताक हुसैन खां साहब, बड़े बड़े गवैये, फरखवास साहब, जितने बड़े लोग थे सब वहाँ के राज गवैये थे। सवेरे से गाना वाना गाते थे। और खां साहब, नवाब साहब खुद भी गाते थे। बहरहाल पहले दिन उसकी तबीयत जरा नासाज थी, तो अख्तरी महफिल में नहीं पहुंची। लेकिन क्या हुआ, जो नवाब साहब आए, अख्तरी कहाँ? हाँ, अख्तरी कहाँ भाई? सब लोग चुप। नवाब साहब उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, शायद इसलिए। शायद क्या होता है? नवाब साहब मौजूद है, अख्तरी नदारत, क्या मतलब? बुलाओ उसको, जल्दी जाके बुलाओ। तबीयत, ये सब क्या उल्टा सीधा यहाँ रखा जा रहा है? अख्तरी दौड़ दौड़ के आई कि तुमको बताया नवाब साहब बहुत नाराज है, आप नहीं गई? वो नहीं आती, क्या करती? बाल भी नहीं बनाए, कपड़े भी नहीं बदले, जैसे थी जल्दी से आ गई। मैं सरकार, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा बुखार है, मैंने सोचा कि मेरी तबीयत तो नासाज है, इस हालत में आपके लिए गाँव तो जेब नहीं देगा, आप माफ़ी चाहती हूँ। उधर क्या है अपने सिंहासन से, और वाकई उनको बुखार है। अपना बेशकीमती उस जमाने के 1.5-2 लाख का तूज का जामदानी शॉल से उड़ा दिया और कहा अख्तरी आ गई हो तो कुछ तो सुना। 2 मिनट का छोटी सी जी सरकार। अख्तरी क्या बताएं, क्या कहें। सवेरे से हमारे महफिल में चीते और शेर झाड़ रहे थे, अब जाके मेरे भैया ने वाह ठीक हो जाए।
की थैली में पकड़ा। जब वो निकल के जा रही थी तो वहाँ मशहूर तबला नवाज ने कहा, देखा सवेरे से हम गा बजा के काम नहीं जा रहे, ये 2 कड़ी की रंडी आई और बेशकीमती दूध का शॉल और मोहरे ने स्टन जाए। ये सुनते मालूम हुआ जैसे किसी चाबुक मार दी। अख्तरी बहुत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ी कि लेकिन वो बदला नहीं जाती। पहली मर्तबा जिंदगी में उसको ये एहसास हुआ कि उसके साथ गलती हुई और गलत बात और गलत अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल किया गया। वो ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, अचानक बगैर इजाजत महल में चली गई। और महल में जब गई तो उसने देखा कि नवाब साहब मालिश करा रहे हैं। मशहूर मालिश करने वाले सब तो बादाम रोगन से मालिश हो रही है, धूप में बैठे। तो आखिरी कही, सब माफी चाहती हूँ, बगैर इजाजत के आ गई हूँ। दरअसल अरे आप मालिश करवा रही हैं और इनसे, अरे आपके दरबार में तो मशहूर मालिश करने वाले हैं। अच्छा कौन? चला हाँ कौन? क्यों आपका तबला नवाज? ये तो तबला है तो इत्तेफाकन सीख लिया। खानदानी किसी को मालिश कर सका, उन्हें बुलाइए करवा के तो देखिए, आपको जन्नत नसीब होगा। ऐसा मालिश करते हैं खानदानी है, पता नहीं कितनी पेड़ से मालिश करते हैं का अलग अलग अंदाज है। हाँ साहब आप नवाब साहब बुला के तो देख। हाँ ठीक है, जाओ सरकार को बुला लो। अब वो आया, सरकार आधा सरकार जी जी फरमाया आपने इस वक्त कैसे याद किया मुझे? अख्तरी बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, उनकी जरा नवाजी है। हालांकि मुझे कभी उनके साथ संगत करने का मौका मिला तो नहीं, संगत की नहीं, मालिश की। जी तुम छुपे रुस्तम हो मियाँ, छुपे रुस्तम हो तुम अच्छा मालिश करते हो। चलो चलो जी जी, अरे मालिश करो, अरे इसको बता दो, चलो अरे ऐसे करो, थोड़ा सा सर में पैर कैंपिंग कर दो, सर 2 दिन से नहीं दुखता है। और वो शुरू हो और अख्तरी देखते हैं। फिर एक और पास आ गया, सरकार आपके रियासत के गहने बहुत मशहूर हैं, लेकिन हम गरीब, हम कहाँ देख सकते हैं। एक नजर भर देख लेती तो मजा आ जाता है। ये गहने सारे हिंदुस्तान में मशहूर। क्यों नहीं देखोगे? अरे भाई फतेह साहब लाइए, खोलिए खजाना, खोल के गहने की संदूक ला कर, 4 आदमी गहने की संदूक ला के वहां रखा। अरे खोल दो, बंद संदूक से क्या होगा, खोलो। और वो खोल दिया गया अख्तरी बाई फैजाबादी के सामने। सुभान अल्लाह सरकार, क्या कहें। हाँ चलो हाथ दबाओ जरा, वो अख्तरी पहन के दिखाओ। तो एक बार कान के झुमका लगाया और वहाँ कान में झुमका पहने, गले ग्लोबल में कंगनी सब पहन के बहुत हसीन लग रही है। तो मेरी कसम खोलना मत, पहनी रहो। जी मैं माफ़ी चाहती हूँ नवाब साहब, ये सब आपकी बेगमों को रेल पे का, हम लोग एक एक जितने भी गहने थे एक एक उतार के उन्होंने बाकायदा ताला बंद करवा के अंदर, उन्होंने बदला तो नहीं लिया, लेकिन बहुत कीमती था ये मजाक, बहुत कीमती था अख्तरी के लिए। शाम होते होते
कि नवाब साहब आपको अपना बेगम बनाना चाहती हैं और आप कबूल फरमाएं, आप पठान होंगे और ये तोहफे के ये जेवरात आपके लिए। मुश्तरी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के ये सुन लिया। अख्तरी पीछे खड़ी थी। तो जी आप ऐसे करिए, गहने तो वापस ले जाइए, अख्तरी खुद आके मिलेगी सभी। आपकी तो बहुत बात है, कल इंशाल्लाह मिलेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया इस पैगाम के लिए। वो निकल तो गए। रातों रात मुश्तरी बहुत जद्दोजहद करती किसी को रिश्वत देके सही जगह पहुंची। आपको पता है कौन उनको पार किया? शमा ज़ैदी, स्क्रिप्ट राइटर, उनकी वालिद प्राइम मिनिस्टर थे रामपुर से। उन्होंने मुश्तरी और अख्तरी को रातों रात रामपुर से बाहर कर दिया। जब लोगों ने आके कहा कि सरकार न मुश्तरी है न अख्तरी है, दोनों भाग गए। भाग गए कैसे भाग सकते हैं? बंद करा दो सब, और किसी के घर पनाह नहीं मिलना चाहिए, और ऐलान कर दो कि अख्तरी बाई फैजाबादी रामपुर के गहना लेके भाग गई। ऐलान कर दो। लेकिन आज़ाद पंछी कब खुद ब खुद किसी सोने के पिंजरे में कैद होना चाहती? ये तो गलत था। वो निकल गई और जाके बिल्कुल रूपोश हो गई। और रामपुर नरेश तमाम हिंदुस्तान में उनका खोज कर रहा है ताकि वो बदला लेंगे। उसके बाद 2 साल बाद वो कहाँ दिखी? लखनऊ। बेशुमार पैसा जो उन्होंने कमाया था हैदराबाद, भोपाल, रामपुर से भी, उन्होंने बेशकीमती के घर खरीदा, बिल्कुल असगर हुसैन के घर के सामने। 10 गुना पैसा ज़्यादा देके। उसकी वजह ये थी कि असगर हुसैन मुश्तरी को तो लखनऊ नहीं गई, लेकिन लायक बेटी अपनी वालदा को और सिर्फ इतना ही, 3-4 कमरों को तोड़वा के एक बड़ा सा हॉल बनाया और उसमें टी फूड के फर्श और वॉल बना के एक म्यूजिक चेम्बर बनाया। वहाँ न शराब चलता था, न पान की गिलहरियाँ चलती थी, न निरत होता था, न लजीज खाना होता था। ये सब कुछ बाकायदा सुनने वाले लोग, रईस लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, इजाज़त लेते थे और सीट बुक करके अख्तरी बाई फैजाबादी को सुनने जाते थे। न शराब न पान की गिलहरियाँ, सिर्फ अख्तरी बाई की आवाज़ की जादू और $1 मिलियन स्माइल, वही काफी था नशा। शोहरत इतनी बड़ी कि क्या कहें, लोग सब दीवाने होने लगे उसके गानों के। यहाँ तक कि बनारस की जो गायिका थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये क्या हो रहा है, ये कोई अंदाज हुआ, ये तो कोई गलत बात है कि ऐसे गाना गलत पहले से फीस दे के अपॉइंटमेंट के गाना, ये क्या लफड़ा। बहरहाल वो रोज सवेरे उठती और उस जमाने में इतवार को एक लाल स्पोर्ट्स कार खरीद के वो रेस खेलती, और रेस में जाने से पहले वो जरूर दरवाजा अपना खोलती और बड़ी स्पीड से रेसिंग कार अपना चलाती। और पहले तो ऐसे निकलती कि असगर हुसैन की घर की औरतें काना में कपड़ा लगा के निकलते, उनको साइड में रुकना पड़ता क्योंकि इतना धूल निकालती वो अख्तरी बाई फैजाबादी। और वो आइए जाइए जाइए, क्यों न रह कर मुझे तरसाइए। बहुत खुशी है। 80 किलोमीटर पर आवर वो चला,
लेकिन हंसी। क्या सामने एक नौजवान मर्द मरते मरते बच गया। क्या बात है? हाँ, अब देख के नहीं चलते? हाँ, मर जाते तो? उस नौजवान ने कहा, मोहतरमा मैं देख कर ही तो चल रहा था और मर भी गया। लेकिन मोहतरमा को ये पता है कि आप रॉन्ग साइड में हैं, बाएं तरफ से जाइए तो रॉन्ग साइड, खुदा के वास्ते। और दूसरे ही दिन खबर आया पैगाम, मोटर की तारीफ और मोटर चलाने वाले की तारीफ और साथ साथ शादी का पैगाम। अख्तरी ने फौरन जवाब दिया, आपको गाड़ी अच्छी लगी तो ड्राइवर समेत आपको नजर करते होंगे, उसका तो नाम होंगे। बहरहाल वो कौन थे? इश्तियाक अहमद अब्बासी, नवाब ऑफ कांकोरी, बैरिस्टर, बार एट लॉ, ट्रेन इन इंग्लैंड। जबरदस्त साहब, बहुत खूबसूरत इंसान। अब रोजाना अपॉइंटमेंट लेके सीट बुक करा के अख्तरी बाई फैजाबादी के गाना सुनने जाते। वो बहुत बड़े मसला। अंग्रेजी साहित्य तो जानते थे, पूरा शेक्सपियर जुबानी आता है, उसके साथ साथ अरबी, फारसी और उर्दू शेर व शायरी के भी रसिया। एक दिन उन्होंने कहा कि अख्तरी तुम सिर्फ दाग मोमिन ये सब गाती हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जदीद शायरी भी कुछ गाया। कैसे? मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ